दोस्तों एक दिन राधा जो होती है वो घर पे अकेले होती है। इसी को देखते हुए उसका जो ससुर होता है बल्लू, वो तुरंत घर पे एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद दरवाज़ा बंद करके अपने जो बहू होती है राधा उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। इसके बाद दोस्तों जो राधा होती है वो अपने पति यानी सचिन से पूरी दास्तां बताती है किस तरीके से उसके जो ससुर हैं वो उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। लेकिन इस बात का यकीन करते हुए वो इसको इग्नोर कर देता और कहता है कि इसमें शायद तुम्हारी ही गलती होगी, तभी मेरे पिताजी ऐसे किए होंगे। उसके बाद दोस्तों जो होता है वो सभी लोगों को चौंका देने वाला होता है। तो कहानी क्या है, आइए पूरा इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के पास एक छोटा सा विनती है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मेरा हौसला बढ़ता है ऐसी सच्ची और अच्छी कहानी लाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप चौधरी। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की सच्ची घटना है, ये बिहार की है, पटना। दोस्तों वहीं पर एक छोटा सा गांव होता है और वहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहा करता था और उस परिवार के मुखिया का नाम होता है बल्लू। दोस्तों जो बल्लू होता है उसका एक छोटा सा बेटा होता है जिसका नाम सचिन होता है। उसको स्कूल में दाखिला दिला देता है, अच्छे खासा वो शिक्षा प्राप्त करता है। वहाँ पर पढ़ने के बाद वो जब बड़ा होता है तो उसके जो पिताजी होते हैं उनके खुद का एक दुकान होता है, बिजनेसमैन होते हैं। तो अपने बेटे से कहते हैं यार कि अब तुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है और अब तो मेरा इस बिजनेस में साथ दे। तभी जो सचिन होता है वो अपने पिता की बात नहीं टालता और तुरंत अपने पिता के साथ दुकान में ही उनका बिजनेस संभालने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे करते करते जो सचिन होता है वो पूरी जो दुकान की जानकारी ले लेता है। जानकारी लेने के बाद उसका जो पिताजी होते हैं बल्लू, वो काफ़ी बूढ़े हो जाते हैं और जो सचिन होता है वो कई लोगों को अपने काम पर रख लेता है, यानी कई 3-4 स्टाफ जो होते हैं उसको अपनी दुकान में रख के काम करवाया करता था। इसी बीच में अपने पिताजी को बोल देता है कि पिताजी अब आप घर में आराम कीजिए, अब मैं पूरा बिजनेस जान गया हूँ, किस तरीके से चलाना है वो अब मैं चला लिया करूँगा और अब अभी आपको आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके पिताजी ये चीज़ जान जाते हैं कि जो मेरा बेटा है सचिन, वो पूरा बिजनेस है वो संभाल सकता है, जिसके चलते वो दुकान आना जाना भी छोड़ देते हैं और घर में ही रहने लगते हैं। इसी बीच में दोस्तों जो उसके घर वाले होते हैं उसको सचिन की शादी को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। इसी बीच में वो रिश्तेदारों से बात करते हैं अगर कोई अच्छी सी लड़की हो, सुंदर सी लड़की हो जिसके लिए हमारे सचिन की शादी हो जाए। तभी दोस्तों पास में एक पता चलता है कि एक राधा नाम की लड़की है जो काफ़ी संस्कारी और पढ़ी लिखी भी है और सभी लोगों की काफ़ी अच्छे से इज्जत करती है और काफ़ी अच्छे से बात भी करती है। जब ये चीज़ ये लोग सुनते हैं तो ये तुरंत ही पहुंच जाते हैं राधा को देखने के लिए और दोस्तों देखते ही साथ पहली नज़र में सचिन और राधा एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और घर परिवारों को भी ये रिश्ता काफ़ी ज़्यादा पसंद हो जाता है और तुरंत शादी के लिए डेट रख दिया जाता है। दोस्तों जिस डेट को रखा जाता है शादी, काफ़ी धूमधाम तरीके से इन दोनों की शादी की जाती है और ये लोग शादी करने के बाद तुरंत घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद शाम के वक्त होता है तो ये लोग सुहाग रात मनाने कमरे में चले जाते हैं। जब दोस्तों सुहाग रात मनाते हैं तो धीरे धीरे ये लोग 2-3 घंटे काफ़ी ज़्यादा प्यार भरी बातें करते हैं, उसके बाद संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों काफ़ी तेज़ तरीके से जो सचिन होता है वो राधा के साथ संबंध बनाता है और बंद कमरे में ये काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते भी हैं। उसके बाद दोस्तों जब दूसरा दिन होता है तो जो गांव पड़ोस के जो भी महिलाएं होती हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो सभी लोग आते हैं राधा का मुंह दिखाने के लिए, कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। यानी कि उसका मुंह देखते हैं, ये एक रस्म होती है, उसका मुंह देखते हैं और उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं। तो इससे राधा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और आगे चल के धीरे धीरे वो अपने काम से, अपने व्यवहार से सारे ससुराल वालों का दिल जीत लेती है। इसी बीच दोस्तों एक दिन जो सचिन होता है वो काम के सिलसिले में घर से बाहर चला जाता है। 2-3 दिन के लिए। इधर घर पे राधा जो है अकेले रहती है और इधर उसका ससुर रहता है। तभी दोस्तों राधा जो है खाना वाना शाम को बनाती है। बनाने के बाद जैसे ही अपने कमरे में सोने के लिए जाती है, इधर पीछे से उसका जो ससुर होता है वो तुरंत उसके कमरे में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद दोस्तों बाहर से कमरा बंद करता है और अंदर जाकर वो तुरंत राधा के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। दोस्तों राधा काफ़ी ज़्यादा चीखती चिल्लाती है, लेकिन इस बात की असर उसके ससुर बल्लू को कुछ भी नहीं पड़ता और उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बना लेता है। जब दोस्तों 2 दिन बाद सचिन बाहर से आता है तो जो राधा होती है पूरी दास्तां अपने पति सचिन को बताती है, लेकिन सचिन जो है वो तुरंत इग्नोर कर देता है। वो अपने पिताजी के ऊपर इतना भरोसा करता था कि उसके पिताजी ये सब नहीं कर सकते, आखिरकार तुम्हारी कोई गलती रही होगी जिसके चलते मेरे पिताजी ने किया होगा। दोस्तों उसकी बात कोई नहीं सुनता और तुरंत कहती है कि जब तुम मेरे पिताजी के ऊपर इतना इल्ज़ाम लगा सकती हो, घिनौना इल्ज़ाम लगा सकती हो, तो अब मैं तुम्हें नहीं रखना चाहता, अब तुम अपने घर चली जाओ।
फिर दोस्तों राधा अपने मम्मी पापा को कॉल करती है। जब उसके मम्मी पापा ये चीज़ सुनते हैं तो तुरंत अपने बेटी को अपने घर बुला ले जाते हैं। बुलाने के बाद दोस्तों उसके पिताजी ये सोचते हैं कि अभी मामला जो है गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर से दामाद जी को फ़ोन करेंगे और फिर से हमारी बेटी को बुला ले जाएंगे। ऐसे ही करते करते दोस्तों 2 महीने बीत जाता है। जब 2 महीने के बाद सचिन के पास उसके पिताजी फ़ोन करते हैं, कहते हैं दामाद जी अब आप आ जाइए और हमारे बेटी को अपने घर ले जाइए। तभी दोस्तों जो सचिन होता है वो सफाई इनकार कर देता है कि अब मुझे आपकी बेटी के साथ नहीं रहना है, अब मुझे आपकी बेटी के साथ तलाक चाहिए। तो जब ये चीज़ उसके पिताजी सुनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। वो दोस्तों आनन फानन में तुरंत ही पास के थाने में जाते हैं और थाने में जाने के बाद सचिन और उसके पिताजी यानी कि जो राधा होती है उसके पति और उसके ससुर के ऊपर FIR कर देते हैं। FIR करने के बाद जब दोस्तों पुलिस वहाँ पर इंक्वायरी के लिए पहुँचती है बल्लू और सचिन के पास, तो वहाँ पर देखती है कि जो ये लोग बोल रहे थे यानी जो राधा और उसके पिताजी बोल रहे थे सेम ये लोग उसके साथ किए हैं। तभी दोस्तों उठा ले आते हैं इन दोनों को और उनको जेल की सलाखों के अंदर डाल देते। इधर जो राधा होती है वो कुछ दिन अपने घर पे रहती है और धीरे धीरे करके वो अपने पिताजी से कह के दूसरी शादी वो कर लेती है। दोस्तों आज की कहानी यहीं तक है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।